इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 12 जो कि रहेगी गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटर बॉडीज। तो ये हमारी क्या होती है डिटेल में इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं अपना सिलेबस। देखिए फार्मेसी लैंड इथिक्स हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है और इस 12 का सिलेबस अगर देखें तो रोल ऑफ ऑल द गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटर बॉडीज। हमारे यहाँ पे 2 फार्मा रेगुलेटर बॉडीज हैं। फर्स्ट है CDSCO और सेकंड है IPC। तो इनके ओनली रोल आपके सिलेबस में पूछे हैं, लेकिन रोल हमें डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले शॉर्ट में यहाँ पे देखेंगे हमारा CDSC और IPC हमारा क्या होता है, उसके बाद ये किस तरह से काम करते हैं, क्या इनके फंक्शन होते हैं, वो हमें इजीली समझ में आएंगे। अच्छा, इस यूनिट के नाम को थोड़ा सा हम समझें, गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटर बॉडीज। तो यहाँ पे सीधा कह सकते हैं हमारी जो फार्मेसी, हमारी जो फार्मा फील्ड है, तो इसके अंदर गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाने वाली कुछ रेगुलेटर बॉडीज होती हैं जो कि रेगुलेट करने का काम करती हैं। किस तरह से हमारी होती हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। तो CDSC जो हमारी ये शॉर्ट फॉर्म होती है, इसी को फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके फुल फॉर्म यहाँ पे होती है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो कह सकते हैं हमारी नेशनल लेवल पर चलाई जाने वाली हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो CDSCO है। ये हम कह सकते हैं हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक हमारा ये डिपार्टमेंट है। तो दोनों तरह से यहाँ पे हम समझ सकते हैं। अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन है ना, इसी में अच्छे से इसको हम समझ लेते हैं। दिस CDSCO इज ए नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट हैज 379 स्टाफ मेंबर। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो CDSCO है, हमारी नेशनल लेवल पर चलाई जाने वाली एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की। दैट हैज 379 स्टाफ मेंबर। के अंदर जो टोटल स्टाफ मेंबर की यहाँ पे क्वांटिटी है, संख्या है, वो यहाँ पे 379 379। अच्छा, किस तरह से हमारे मेंबर की संख्या, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो जैसे क्या होता है, देखिए हमारी जैसे कोई भी बैंक है, आजकल हम देखते हैं कि चलिए SBI का एग्जांपल ले लेते हैं। तो SBI क्या हमारी मेन बैंक है। तो क्या है, इसका जो मेन डिपार्टमेंट है वो हमारा एक है, लेकिन क्या है इसकी जो शाखाएं हैं पूरे इंडिया में यहाँ पे बटी हुई हैं। उस तरह से क्या है, हमारा जो CDSCO है, हमारा एक ही मेन ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा एक मेन डिपार्टमेंट है। लेकिन क्या ये नेशनल लेवल पे स्टेट वाइज यहाँ पे ये मतलब कह सकते हैं इसके मिनी डिपार्टमेंट यहाँ पे बटे हुए हैं। क्योंकि नेशनल लेवल पे क्या कर रही है, जो ड्रग्स से रिलेटेड मैटर्स हो गए हमारे, या कह सकते हैं कुछ हमारे जो आगे हम देखेंगे जैसे कोई एक्ट वगैरह होता है, उसके प्रोविजंस वगैरह होते हैं, उनको पूरे यहाँ पे नेशन में, इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन करना, लागू करना स्टेट वाइज। तो ये एक डिपार्टमेंट तो नहीं कर सकता, तो इसलिए क्या है, मिनी डिपार्टमेंट यहाँ पे बांट दिए गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन, इस डिपार्टमेंट के। जिससे क्या होता है पूरे इंडिया में स्टेट वाइज क्या होता है, जो इसके काम है उनको ये इजिली कर पाती है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये हमने आपको बता दिया, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इसका एक ही डिपार्टमेंट होता है, CDSCO। अच्छा, इसमें नेक्स्ट है, दे कंट्रोल एंड रेगुलेट्स ड्रग रिलेटेड मैटर्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। अब हमारे जो CDSCO है, क्या होता है, देखिए हमारे इंडिया के अंदर ड्रग्स से रिलेटेड बहुत सारे मैटर्स, या इंटरनेशनल की हम बात करें, जैसे इंडिया में हम बात करें तो जैसे हमारी ड्रग्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसका क्या होता है भाई, एक्सपोर्ट वगैरह भी किया जाता है, उसकी सेल वगैरह की जाती है, सभी चीज़ें हैं। तो इनसे रिलेटेड जो हमारे मेटल्स वगैरह होते हैं, उनको भी यहाँ पे रेगुलेट करता है CDSCO। साथ में इंटरनेशनल की यहाँ पे हम बात करें, जैसे किसी अदर कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर जो दवाएं इंपोर्ट की जाती हैं, लाई जाती हैं, तो जब वो लाई जा रही हैं उस टाइम भी काफ़ी रूल्स रेगुलेशन देखने होते हैं। जैसे कि जो ड्रग दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आ रही है, भाई उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी स्टैंडर्ड उसका क्या है, हम दूसरी कंट्री से पैसे देकर अपनी कंट्री में उसको ले रहे हैं, या कुछ जो रूल्स रेगुलेशन यहाँ फॉलो करने होते हैं, सभी चीज़ों को जो ड्रग से रिलेटेड मैटर है, कौन यहाँ पे रेगुलेट करता है, जो CDSCO होता है। देखिए इतने यहाँ पे इसके डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं। आई थिंक आपको ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। देख लेते हैं यहाँ पे फंक्शन एंड रोल्स। हमारा जो CDSCO होता है, तो किस तरह से ये काम करता है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन, या हम कह सकते हैं रोल्स ऑफ CDSCO। तो कुछ है हमारे यहाँ पे ये। फर्स्ट है हमारा, इट मेक्स पॉलिसीज एंड प्रोसीडर्स फॉर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड 1945। अब देखिए हमने जो यहाँ पे यूनिट 3 ये डिस्कस की थी, हमारी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो उसके अंदर हमने देखा था बहुत सारे हमारे प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशन दिए हुए हैं। अब इस एक्ट में हमारे ये आ तो गए, लेकिन ये हमारे इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंटेशन, इनको फॉलो कौन कराएगा, इस काम को भी तो करना होगा ना, सिर्फ आने जरूरी नहीं है, इनको लागू करना और इनको जिस तरह से रूल्स रेगुलेशन दिए हुए हैं उनको उस तरीके से कराना, कंट्रोल करना, ये भी जरूरी है। सब काम को कौन करता है, हमारे जो CDSCO होता है। किस तरह से करता है, इट मेक्स पॉलिसीज, ये क्या करता है, हमारी पॉलिसीज बनाता है, या कह सकते हैं हमारे प्रोसीडर्स बनाता है। फॉर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन, क्या करने के लिए, मतलब एक समान रूप से लागू करने के लिए पूरे ही इंडिया में, किसको, ये जो हमारे प्रोविजंस हैं
इनको ऑफ द प्रोविजंस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मतलब क्या होता है एक समान रूप से पूरे इंडिया में हमारे जो प्रोविजंस है उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए यहाँ पे CDSCO कुछ पॉलिसीज बनाता है, कुछ प्रोसीडर्स बनाता है और उनको उसी तरह से वहाँ पे फॉलो कराता है। इसलिए हम कह रहे थे पूरे इंडिया में स्टेट वाइज क्या है कि हमारे मिनी डिपार्टमेंट इसके बने हुए हैं जो कि सब मिलकर इस काम को यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अप्रूवल ऑफ सर्टेन ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। तो कह सकते हैं देखिए कोई भी हमारी एक न्यू ड्रग है जो कि मार्केट में आ रही है, तो मार्केट में वो डायरेक्ट नहीं आती है, पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई, उसके बाद में क्या होता है उसकी जो क्वालिटी वगैरह होती है उसको चेक करने के लिए उसके क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं। अब क्लिनिकल ट्रायल्स में पता चलता है क्या उसकी क्वालिटी है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो जितना फायदा देगी उससे ज्यादा वो साइड इफेक्ट कॉज कर सकती है। तो क्या होता है जो क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह करने होते हैं या हमारे जो सर्टेन ड्रग्स होती हैं उनका अप्रूवल यहाँ पे कौन देता है, हमारे जो CDSC वो होता है। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे मीटिंग्स ऑफ DCC एंड DTAB, जिससे हमने आपको डिटेल में पढ़ाया था। हमारा जो DTAB होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ये हम कह सकते हैं DCC ड्रग कंट्रोल कमेटी। तो इनकी जो मीटिंग्स वगैरह की जाती हैं इनको कंडक्ट यहाँ पे कौन कराता है, हमारे जो CDSC वो होता है। सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, जैसे हमारे ड्रग्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, साथ ही में कुछ हमारे मेडिकल डिवाइसेस हो गए, तो इनका एक स्टैंडर्ड्स किस लेवल का होना चाहिए, तो इस स्टैंडर्ड्स को भी सेट करने का काम यहाँ पे कौन करता है, हमारा जो CDSC वो होता है। इसमें नेक्स्ट है हमारा इट मेंटेन्स ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज फॉर सैंपल, जैसे क्या होता है हमारे DI होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, उनको कभी भी किसी सैंपल की टेस्टिंग करानी होती है कहाँ पे भेजते हैं, लेबोरेटरीज में भेजते हैं। तो ये जो हमारी टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती हैं इनको भी मेंटेन करने का काम यहाँ पे कौन करता है, हमारा जो CDSC वो होता है। तो यहाँ पे रोल चल रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे रोल यहाँ पे होते हैं CDSC। ओके। और इसमें नेक्स्ट है हमारा इट कंट्रोल द इम्पोर्ट ऑफ मेडिसिन, जैसे क्या होता है किसी अदर कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर दवाई आ रही है उनको हम कहते हैं इम्पोर्ट। तो ये जो ड्रग का इम्पोर्ट होता है वहाँ पे उसकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड चेक करना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, टोटल चीजें होती है, इन सबको भी यहाँ पे कौन मेंटेन कंट्रोल करने का काम करता है, हमारा जो CDSC वो होता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट बैन्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, जैसे हमारी बहुत सारी ड्रग्स कॉस्मेटिक चल रही हैं, अब एक टाइम पे ऐसा लगता है कि भाई ये हमारी इफेक्टिव नहीं रही है या ये हमारे क्या हो रहा है साइड इफेक्ट वगैरह दे रही हैं, तो उनको बैन करने का डिसीजन जो गवर्नमेंट लेती है, तो एक तरह से कह सकते हैं इनको बैन करने का काम कौन करता है, हमारा जो CDSC वो होता है। इसमें नेक्स्ट हमारा इट ग्रांट्स टेस्टिंग लाइसेंस फॉर ड्रग्स, जैसे कुछ हमारी ड्रग्स होती है उनको टेस्ट करने के लिए कुछ हमारे लाइसेंस वगैरह की टेस्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको परमिशन देने का ग्रांट करने का काम कौन करता है, हमारा जो CDSC वो होता है। आप देखिए और भी इसके रोल होते हैं लेकिन इतना आपके लिए इनफ है, ओनली आप इतने एग्जाम में लिखाना, आपको पूरे मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सेकंड फार्मा रेगुलेटर बॉडीज हम देख लेते हैं जो कि रहेगी IPC। तो IPC की फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। अब ये हमारी क्या होती है, चलिए डेफिनेशन से इसको अच्छे से यहाँ पे हम समझते हैं। द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो यहाँ पे IPC है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। देखिए यहाँ पे ऑटोनोमस का मतलब निकल रहा है अपने आप में ये हमारे इंडिपेंडेंट होता है जो हमारा IPC होता है। हिंदी में हम कह सकते हैं ये हमारा स्वतंत्र होता है, मतलब जैसे हमारा CDSCO है उसके जितने काम है वो करता है, उसी तरह से क्या होता है हमारा जो यहाँ पे IPC है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जितने काम इसको यहाँ पे दिए गए ना, जितने इसके फंक्शन और रोल होते हैं, तो उनको इंडिपेंडेंट तरीके से करता है, मतलब स्वतंत्र तरीके से करता है। ऐसा नहीं है पीछे से कोई प्रेशर आ रहा है तो ये अपना काम यहाँ पे नहीं करेगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे ऑटोनोमस यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ही हम कह सकते हैं हमारा एक डिपार्टमेंट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो है इसके अंडर में हमारा ये आता है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन में और कुछ हमारे पॉइंट है यहाँ पे, जैसे कि IPC वाज इस्टेब्लिश्ड टू क्रिएट, या हम कह सकते हैं सेट ड्रग स्टैंडर्ड्स इन कंट्री। अच्छा हमारे जो यहाँ पे IPC है तो इसको बनाया क्यों गया था, क्या होता है कोई भी हमारे यहाँ पे रेगुलेटर बॉडीज है कुछ भी हमारा उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, तो यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया था IPC को क्रिएट करने के लिए, हम कह सकते हैं सेट करने के लिए ड्रग स्टैंडर्ड्स इन दी कंट्री। हमारी जो कंट्री है इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में ड्रग का स्टैंडर्ड्स भी क्या होना चाहिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है कि हाँ भाई इतने तक तो स्टैंडर्ड ड्रग का होना ही चाहिए, उसी के बाद में आप क्या कर सकते हैं जो हमारी ड्रग है उसको मार्केट में ला सकते हैं। तो कंट्री के अंदर जो ड्रग का स्टैंडर्ड्स है उसको क्रिएट करने के लिए, उसको सेट करने के लिए यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड किया गया था इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC को। अच्छा नेक्स्ट है इसमें इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू कीप ट्रैक ऑफ द ड्रग स्टैंडर्ड्स दैट आर यूज्ड टू ट्रीट एलिमेंट्स प्रिवेलेंट इन द
रीज़न। सपोज़ कीजिए एक हमारा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे काफ़ी सारी बीमारियाँ फैल रही हैं और वहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ड्रग का यूज़ किया जा रहा है उनको ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो आईपीसी है इसका प्राइमरी फंक्शन होता है कि यहाँ पे कीप ट्रैक, एक तरह से वहाँ पे ट्रैक करे, उसका रिकॉर्ड रखे कि ये जो हमारी ड्रग वहाँ पे यूज़ की जा रही हैं उस एरिया में ट्रीट करने के लिए किसी बीमारी को, तो इसका स्टैंडर्ड्स यहाँ पे क्या है? तो कभी भी स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे चेक किया जा सकता है ड्रग के स्टैंडर्ड्स को आईपीसी के थ्रू। तो यहाँ पे इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं फंक्शन एंड रोल्स। हमारा जो आईपीसी है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, तो इसके फंक्शन और इसके रोल यहाँ पे क्या होते हैं? जैसे कि फर्स्ट है हमारे यहाँ पे, इट इश्यूज ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ आईपी। हमारा जो आईपीसी होता है ये इश्यू करता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ आईपी। आईपी क्या होता है? हमारा इंडियन फार्माकोपिया होता है, जो कि हमने डी फार्मा फर्स्ट ईयर में फार्माकोग्नोसी में आपको डिटेल में पढ़ाया है। तो हमारा जो आईपी होता है, इंडियन फार्माकोपिया, इसके अंदर हमारी क्या होती है, ड्रग्स वगैरह होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जो ड्रग के रिलेटेड टोटल इन्फॉर्मेशन है वो शामिल होती है उसमें। तो इस डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ पे इश्यू करता है जो हमारा आईपीसी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पब्लिशिंग द नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया। जो इंडिया की नेशनल फॉर्मूलरी है उसको पब्लिश कौन करता है? हमारा जो आईपीसी होता है। अच्छा, फॉर्मूलरी हमारी क्या होती है? जैसे हमने आपको बताया हॉस्पिटल फार्मेसी में डिटेल में आपको पढ़ाया था। क्या होता है, हमारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी अपनी सेपरेट फॉर्मूलरी होती है जिसमें कि ड्रग्स रिलेटेड कौन सी बीमारी में यूज़ करना है, कैसे करना है, ये टोटल चीज़ें उसमें ऐड होती हैं। तो उसको पब्लिश करने का काम भी यहाँ पे करता है आईपीसी। इसमें थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं, फॉर्मिंग वर्किंग रिलेशनशिप विद अदर नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैविंग सिमिलर पोजीशन। और कह सकते हैं हमारा जो आईपीसी होता है ये एक तरह से फॉर्मिंग मतलब कि बनाता है वर्किंग, जो काम वाला रिलेशनशिप होता है, आपस में बातचीत सीधा हम कह सकते हैं, किसके साथ में? अदर नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैविंग सिमिलर पोजीशन। जैसे सपोज कि हम इंडिया की बात करें तो हमारा आईपीसी है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें और लोग जो एक तरह से बिल्कुल सिमिलर पोजीशन पे, हमारे कुछ इंस्टीट्यूशन है जो सिमिलर काम कर रहे हैं, तो उनके साथ में एक वर्किंग रिलेशनशिप बना के चलता है। इससे होता है क्या कि आपस में एक दूसरे की हेल्प वगैरह वहाँ पे होती रहती है। ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स। अब देखिए जो ड्रग का स्टैंडर्ड है उसको सेट करता है हमारा आईपीसी, तो ड्रग की जो क्वालिटी होती है वो वहाँ पे इम्प्रूव होती है। ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे, फंक्शनिंग एज नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर, शॉर्ट में हम कहते हैं यहाँ पे नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर को एनसीसी, फॉर ऑपरेटिंग इंडियन फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम। तो ये सब काम भी इसका यहाँ पे होता है, फार्माको विजिलेंस, ये आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्लानिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स। जैसे क्या होता है, हमारे जो एजुकेशनल प्रोग्राम है तो उनकी भी प्लानिंग कौन करता है? हमारे यहाँ पे आईपीसी। अब देखिए यहाँ पे कुछ इतना खास समझने वाला नहीं है इन पॉइंट्स में। जैसे यहाँ पे प्लानिंग एजुकेशनल प्रोग्राम, तो हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि फार्मा फील्ड में क्या होता है, एजुकेशन के लिए यहाँ पे मतलब प्लान किए जाते हैं जिससे कि नॉलेज मिले जो इस फील्ड में है उनको। तो इस तरह से हमारा हो गया। तो इस तरह से हमारी जो यहाँ पे फार्मा रेगुलेटर बॉडीज हमारी टू थी, सीडीएससीओ साथ में आईपीसी, दोनों हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। शॉर्ट में यहाँ पे हम आपको दोबारा बताएं, कभी आपका कोई डाउट यहाँ पे रह गया हो। देखिए हमारे जो यहाँ पे फार्मा फील्ड है तो इसमें क्या होता है, कुछ हमारे रूल्स रेगुलेशन है, उन सभी को यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने यहाँ पे फार्मा रेगुलेटर बॉडीज वगैरह बनाई हुई है, सीडीएससी और आईपीसी। अच्छा, सीडीएससी यहाँ पे क्या होती है, जैसे कि कुछ हमारे एक्ट वगैरह आते हैं उनके अंदर हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशन, सीधा कह सकते हैं कुछ प्रोविजंस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ एक्ट में वो दिए जाते हैं, वहाँ पे लागू नहीं किए जाते हैं। उन सभी को लागू कराना, रूल्स रेगुलेशन जैसे उसमें दिए हुए उस तरह से उनको फॉलो कराना, उन पर कंट्रोल रखना, ये सब काम कौन करता है? हमारे जो सीडीएससी तो होता है। और हमारे ड्रग से रिलेटेड काफ़ी सारे मैटर्स वगैरह हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी उनकी क्वालिटी वगैरह क्या है, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, सभी चीज़ें यहाँ पे रेगुलेट करता है यहाँ पे सीडीएससी ओ। आईपीसी की बात करें, जैसे हमारी आईपी हो गई, इंडियन फार्माकोपिया, तो उसकी फॉर्म में क्या करता है, मतलब उसके रूप में यहाँ पे क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनाता है जिसमें ड्रग के क्या होता है, टोटल इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है, या नेशनल फॉर्मूलरी उसको पब्लिश करता है। तो इस तरह से सारे हमारे काम होते हैं यहाँ पे आईपीसी के। या जो हमारा ड्रग का स्टैंडर्ड्स है वो कितना रहना चाहिए उसको सेट करने का काम कौन करता है? हमारा जो आईपीसी है। तो इस तरह से हमारी दोनों फार्मा रेगुलेटर बॉडीज हो जाती हैं। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है एक एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करने की। हो सकता है आपका कोई डाउट रह गया हो, यहाँ पे हमने आपको उस तरह से नहीं बताया हो, सीधा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। अब अगर आपको इसके नोट्स चाहिए पूरे, जैसे हमारा सिलेबस यहाँ पे चल रहा है, यूनिट 12 चल रही है, लेकिन हमने बहुत आगे तक की यूनिट्स आपके अपलोड की हुई हैं हमारी वेबसाइट पे। तो सीधा आप स्क्रीन पर वेबसाइट देख सकते हैं, यहाँ पे आप सीधा ज्वाइन हो सकते हैं। हिंदी और साथ में इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे नोट्स अवेलेबल हैं, जिस लैंग्वेज में आप चाहें वहाँ पे ले सकते हैं। अब आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑन कर लें जिससे न्यू लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।